सो डेट एंड टाइम फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और हर जगह पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फंक्शन है। आप जब भी डेटा पे काम करोगे तो इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, या तो सिंगली या फिर आपको कंप्लीटली इनका यूसेज होता रहेगा। अच्छा, तो ये एक-एक करके हम सारे फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन से फंक्शन का क्या यूज़ होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, छोटे-छोटे फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है? ओके, सो अभी डे, मंथ और ईयर इसको करने के लिए हमें चाहिए कुछ डेट्स। तो हम कोई डेट्स ले लेते हैं। सबसे पहले आज का डेट हमें निकालना है, तो कौन-सा फंक्शन यूज़ करेंगे? आज का डेट निकालने के लिए, टुडे, ठीक है? तो ये आज हमारा डेट आ गया। अच्छा, अब मुझे डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो क्या फंक्शन यूज़ होगा? नाउ, ठीक है? तो अब हमारे पास में 2 डेट्स आ गई। एक हमारा जिसके अंदर में हमारे टाइम गिवन है और एक में हमारा टाइम गिवन नहीं है। अब हमें ये निकालना है कि इनसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ये डे बताएँ, ठीक है? सबसे पहले हमारा ये कौन-सा डे है, तो उसके लिए हम डे फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे डे डे और इसके अंदर आर्गुमेंट में हम क्या देंगे? सीरियल नंबर। अच्छा, जो डेट एंड टाइम फंक्शन में हमेशा आप देखोगे यहाँ पे डेट नहीं लिखा होगा, वो सीरियल नंबर बोलेगा आपको। तो सीरियल नंबर का मतलब होता है डेट, ठीक है? अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, जो हमारा डेट ऑलरेडी गिवन अच्छा, है, उस दिन का डे बता उस देगा। दिन का मुझे ये डे बता देगा। ठीक, अब डे में भी मुझे ये निकाल के देगा कौन-सा डे, जैसे 29th डे है आज, महीने का, तो ये 29th डे हमें बताएगा। ठीक। सिमिलरली अगर मैं मंथ यूज़ करता हूँ फ़ॉर्मूले में MONTH मंथ, इसको मैंने आर्गुमेंट दिया, ये फिर से मुझसे सीरियल नंबर यहाँ पे माँग रहा है। अब मैं इसको फिर से इनपुट दूँगा, डेट, तो ये मुझे दे देगा कि इस महीने में ये कौन-सा मंथ इसके अंदर जो हमने डेट सेलेक्ट किया है, उसका डेट का ये महीना कौन-सा है, ठीक है? ये हमें वो प्रोवाइड करता है। तो अभी हमारा अगर मान के चलो कि अभी तो हम सिर्फ़ सिंगल डेटा पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये मिल रहा है। लेकिन जब हमारा बड़ा डेटा होता है, उसके अंदर में हमें डे निकालना होता है या मंथ निकालना होता है, क्योंकि जब हम डेटा एनालाइज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमें स्पेसिफ़िक कभी-कभी मंथ वाइज़ डेटा निकालना होता है, मंथ वाइज़ सेल निकालना होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे ये हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से हम अ, मंथ वाइज़ कैसे निकालें। तो ये डे, मंथ और अ हमारा ईयर जो है वो यूज़ होता है। नाउ अब हम ईयर फ़ंक्शन में देखेंगे YEAR, हमारा ईयर फ़ंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, जब हम ईयर फ़ंक्शन को आर्गुमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको आर्गुमेंट दिया, ये हमें दे दिया इसने 2024। अब हमारे पास में हम क्या देख रहे हैं कि डे, मंथ एंड ईयर ये तीनों चीज़ें हमारे पास में आ चुकी हैं। अब इनके अंदर में क्या है कि हमें सिर्फ़ नंबर्स में है गिवन, ठीक है? तो ये जब हमें सिर्फ़ नंबर्स में गिवन है, ये चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं और हमें इनपुट में क्या मिल रहा है। तो ये याद रखना ज़रूरी है। इनपुट आप क्या दे रहे हो और आउटपुट क्या आ रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि ये आगे यूज़ में आएँगी। तो यहाँ तक ये तो बड़े सिंपल फंक्शंस थे, तो ये याद हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब मान के चलो कि मेरे पास में डेट एंड टाइम दोनों गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ करूँगा नाउ का, ठीक है। मैंने नाउ फंक्शन यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ नए टर्म्स को पढ़ूँगा, आवर, मिनट एंड सेकंड्स का। अच्छा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डेटा को थोड़ा-सा ठीक से रख देते हैं, ताकि जब आप बाद में रिकॉर्डिंग देखो क्लास की, तो उसमें अच्छे से दिखना चाहिए ना, क्योंकि फ़ोन में जब हम रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं, तो उस टाइम पे क्लियरली विज़िबल होता नहीं है। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन में ऑडियो चला लेता हूँ, हुँ, हुँ। ये फ़ाइल खोल लेता हूँ, अच्छा, फिर उसपे फ़ॉलो करता रहता आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल रहता होगा कि मतलब हूँ। वीडियो आप बाद में जब देखते हो ना, तो जो क्लास में पढ़ा था वो तो हाँ, याद था ही,
लेकिन जब वीडियो देख लेते हैं ना तो वो चीज़ दोबारा से दिमाग में आ जाती है और वो एक्टिविटी जब करते हैं, भूलते हैं तो वापस से उसको देखते हैं कहाँ से क्या हुआ। मतलब काफ़ी चीज़ याद रहती है बट कभी-कभी होता है अच्छा ये अभी कहाँ गया था मैं किधर से सेलेक्ट किया था ये। हाँ। सो अभी जैसे आवर, मिनट एंड सेकंड्स हैं, इसमें भी हम सेम ही हमारा फंक्शन होगा। जैसे मैंने आवर फंक्शन अभी यूज़ किया, तो ये फिर से मुझसे सीरियल नंबर माँग रहा है। तो अब ये जो भी हमारे पास में, या तो हमारे पास में डेट दे रखा है, डेट और टाइम दोनों, हुँ, तो उसमें से मुझे निकाल के दे देगा, या फिर मेरे पास में टाइम दिया हुआ है, हुँ, तो उसमें से आवर निकाल के दे देगा। जी, जैसे मेरे पास में डेट और टाइम दोनों उसमें गिवन है, जी। तो इसने मुझे आवर्स निकाल के दे दिया। सिमिलरली मैं इसको बोलूँगा कि मेरे को मिनट्स निकाल के आप दे दो, तो इसने यहाँ पे मुझे मिनट्स दे दिया। अगर सिमिलरली हम हाँ, अभी के लिए बोलेंगे अभी आर तो वो अभी का आर फंक्शन में कुछ नहीं देगा। अभी का ये चेंज होता रहेगा ना, जैसे अभी का क्यों नहीं देगा आपको, क्योंकि अभी आपने नाउ अगर सेलेक्ट हम किया हुआ उसको है। अगर हम उसको कोई वो नहीं देते हाँ, वेरिएबल जिस अरे हुँ। अगर हम खाली ब्रैकेट ये आर और ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा। आर करके अगर ब्रैकेट क्लोज़ करोगे तो देखो क्या करेगा, ये भी करके देखते हैं। देखो अगर आप सिर्फ़ आर लिखते हो, ये है एक विद रेफरेंस फंक्शन। हुँ, हमने विदाउट रेफरेंस हाँ, देखा था। अच्छा तो अभी इसमें चाहिए ही होगा इसमें रेफरेंस। आपसे माँग रहा है कि मेरे को रेफरेंस दो, लेकिन अगर मैं इसको नहीं देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे को एरर शो करेगा, कह रहा है देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला। जी, उसको जितना रिक्वायरमेंट है चलने के लिए, वो चीज़ हम उसको देंगे नहीं, और फॉर्मूला ही नहीं चलेगा वो। बट अच्छा क्वेश्चन है, कभी-कभी दिमाग में आता है। अब देखो जितनी बार रिफ्रेश करोगे ना, वो चेंज होता वो रहेगा। चेंज होता रहेगा, तो वो आपका बताता ही है वैसे भी, एट द टाइम पे वो आपको बता ही देता है। अच्छा, आगे आप जब कर लोगे ना ये बेसिक फंक्शन जब कर लोगे, तो आप जब फ़ॉर्मूला बनाने लगोगे, तो फ़ॉर्मूले के अंदर फ़ॉर्मूला डाल के ये चीज़ें भी आप निकाल सकते हो। लेकिन पहले थोड़ा-सा हम लोग बेस बिल्ड करते-करते चलेंगे, जी, तो आगे जाके वो भी बना पाएँगे हम बढ़िया तरीके से। सो ये हो गया हमारा डेट फंक्शन और एक हो गया हमारा टाइम फंक्शन। इन दोनों के केस में आपको कोई भी वो नहीं आएगा, क्वेश्चन अभी तक नहीं आएँगे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं वीक डे और वीक नम से पहले हम ये इनको देख लेते हैं। इसको थोड़ा-सा यहाँ से ले जाके जी, तो चेंज कैसे किया आपने? कंट्रोल एक्स और आपने वहाँ जाके कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया, तो ये ऊपर से नीचे हो गया और लेफ्ट से राइट भी कंट्रोल हो जाएगा। शिफ्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बैक करता हूँ मैं, जैसे मुझे ये डेटा है, इस डेटा को मुझे ऊपर डालना है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा पहले कट कर लूँगा यहाँ से कंट्रोल एक्स, कर लिया? कंट्रोल एक्स कर लिया, अब मेरे को यहाँ पे डालना है और मैं चाहता हूँ ये दोनों नीचे आ जाएँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस अच्छा तो वो मतलब वो आपने वो रो रिप्लेस हो शिफ्ट कर जाएगा। दिया। हाँ, वो ऑटोमैटिकली नीचे चला जाएगा और मेरा डेटा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कर लेता हूँ कॉपी और इनको लेकर चलते हैं यहाँ। इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लिया। अच्छा, डेट अब कह रहा है कि डेट निकालो और टाइम निकालो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब डेट और टाइम जो है हम दोनों चीज़ें निकाल देंगे। लेकिन हमें इससे क्या निकालना है? डेट। और डेट निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि डेट का आर्गुमेंट पहले पता करते हैं। DATE। जब कोई फ़ंक्शन ना याद आए, तो आप उस फ़ंक्शन को पहले लिख लो। हुँ, लिखने के बाद में एक्सेल आपको अपने आप हिंट दे देगा। लेकिन ये हिंट है सिर्फ़ यहीं तक। जब कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन करोगे, वहाँ हिंट खत्म हो जाता है, वहाँ हिंट नहीं आता है, शो ही नहीं करता। कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, आपको याद होगा तो आप कर पाओगे। अच्छा, अब ये मेरे से आर्गुमेंट में क्या माँग रहा है कि मेरे कह रहा है कि मेरे को ईयर दो, आप मुझे मंथ दो और मुझे डे दो, तो मैं आपको डेट निकाल के दे दूँगा। तो मैं इसको दूँगा ईयर, ईयर मैं दे देता हूँ 2024, ठीक है?
अब मैंने इसको दे दिया मंथ, मंथ दे देता हूँ 9th मंथ, डेट दे देता हूँ 18 तारीख। अब मैंने इसको दे दिया जो इसने मुझसे माँगा था, ईयर, मंथ और डेट। अब क्या लगता है डेट देगा ये? ये लिख के आ जाएगा 18/9/2024। ठीक है, हाँ। इसने मुझे यहाँ पे डेट दे दिया। अब यहाँ पे जैसे इसने मेरे को डेट दे दिया, सिमिलर तरीके से मैं यहाँ पे अगर टाइम यूज़ करूँगा, टाइम फ़ंक्शन, तो ये मुझसे माँग रहा है आवर, तो मैं 24 आवर्स होते हैं वैसे तो, मैं इसको चलो 13 दे देता हूँ। फिर मैं इसको मिनट दे देता हूँ 55 मिनट और सेकंड दे देता हूँ 6। ठीक है, इसने मेरे को बता दिया भाई 1:55 पीएम में आपका है। ठीक है, तो मेरे को इसने टाइम दे दिया। ओके, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब मान लो मेरे पास में कोई डेट दिया हुआ है। डेट देने से पहले ना मैं कुछ आपको बताता हूँ कि इसमें भी हम रैंडमली जो है ना डेट्स को सिलेक्ट बना सकते हैं। डेटा बना। तो मान लो मेरे को रैंडम डेट बनाना है। अभी तक हमने रैंडम नंबर सीखा था। अब मैं रैंडम डेट बनाऊँगा। तो रैंड बिटवीन यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, रैंड बिटवीन एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, कोई डेट मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो नंबर की जगह हम डेट लिख देंगे तो वो हाँ, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर आप मेरे जो को। मैं किसी भी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में भी, उस फॉर्मेट में। हाँ, हाँ? तो यहाँ पे आपने 1 जनवरी ले लिया और दूसरा डेट आप आज का ले लो, 29 तारीख है, 29 क्या है अब अगस्त है, AUG 2024 ब्रैकेट बंद। अब ये मुझे कह रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। तो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? ये जो डेट्स हैं ये होनी चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इसको डाल के देखते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालने से हमारे पास में एक डेट आ गई। यार ये डेट तो मतलब कुछ डेट जैसा लग नहीं रहा। तो इस डेट को यहाँ पे जाके हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे और यहाँ से तो वो भी क्या नंबर आ रहा था? नंबर ऑफ डेज आ रहा था। उसको ही सीरियल नंबर कहते हैं। एक्सेल जो अपनी भाषा में समझा रहा था कि मुझे सीरियल नंबर दो, ये वही सीरियल नंबर था। वो डेट्स को सीरियल नंबर कंसिडर करता है। तो ये वो सीरियल नंबर इसने इनपुट किया, फिर आप उसका फॉर्मेट अगर चेंज कर दोगे तो आपको डेट्स मिल जाता है। कभी भी अब अगर एक्सेल पे काम करोगे ना, बड़े डेटा पे, तो आप कोई डेट को कॉपी करो और उसको वैल्यू पेस्ट करोगे ना, तो वो डेट कभी डेट में पेस्ट नहीं होता। वो हमेशा पेस्ट होगा नंबर्स में, सीरियल नंबर में। तो फॉर्मेटिंग कभी भी नहीं पेस्ट होती। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। अब ये देखो बड़े सारे डेट्स आ गए मेरे पास। सारा रैंडम डेट है, रैंड बिटवीन से बनाया हुआ। ठीक है, तो अब मेरे पास में रैंडम डेट जब आ ही गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को डेट बनाना है। डेट मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से कस्टम करना। अब ये थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको शॉर्ट डेट ले लेते हैं। यहाँ से शॉर्ट डेट कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा डेट है, डेट फ़ंक्शन जो मैंने यूज़ किया DATA, कई बार हमें ऐसा होता है कि मुझे जो है ना ईयर तो यही चाहिए जो इसमें दिया हुआ है। अब मैं हर किसी में जाके ईयर 2023 फिर 2024 ऐसे टाइप नहीं करूँगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, ईयर फ़ंक्शन लगा दूँगा जो हमने पढ़ा था और यहाँ से इसको इनपुट दे दूँगा सीरियल नंबर की जगह। फिर ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया, तो मेरा ईयर चला गया आर्गुमेंट में, कॉमा। अब ये मुझसे मंथ माँग रहा है, तो मैंने इसको MONTH दे दिया, मंथ, और इसको बोला यहीं से मंथ उठा लो आप। फिर मैंने इसको बोला कि एक काम कर डे, तो डे भी आप क्या करो, आप यहीं से उठा लो। तो मैंने यहाँ से इसको डे उठा लिया और मैंने किया ब्रैकेट क्लोज़, मेरे को आ गया डेट मिल गया। मैंने अब इसका करना है चेंज शॉर्ट डेट में। ठीक है, सेम आया। अब मैंने क्या करना है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे जो है ना महीना तो यही चाहिए और ईयर भी वही चाहिए, लेकिन हर किसी का डेट सेम होना चाहिए। मतलब 1 तारीख ही आनी चाहिए सबका।
मैंने क्या किया 1 कर दिया यहाँ पे। अब मैंने इसको आर्गुमेंट दिया, अब देखो सबका जो डेट होगा बाकी 1 तारीख आ गया। random अब क्योंकि ये डेट जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये डेट फॉर्मेट हमारा एमएमडीडी और वाईवाईवाई में है। यहाँ से जाके हम इसको चेंज करेंगे। पहले हम जाएँगे मोर नंबर फॉर्मेट, फिर जाएँगे डेट में। यहाँ देखो इंग्लिश जो सिलेक्टेड है वो यूएस है, इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा इंडिया में। अब इंडिया भी ऑप्शन आता है। तो हमारे पास इंडिया में मैंने सेलेक्ट कर दिया और अब मेरे पास में आ गया डीडीएमएम वाईवाई में, जो इंडिया में यूज़ होता है। इसी फॉर्मेट में मैं क्या करूँगा, इसको रख दूँगा और इसको भी मैं सेम ही कर सकता हूँ चाहूँ तो। यहाँ से जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है, डेट में जाना है और यहाँ जाके मुझे इंग्लिश यूएस की जगह पे इंग्लिश इंडिया चाहिए और मैं यहाँ से जाके इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। ये कर दिया, मेरा डेट हो गया सेलेक्ट, डीडीएमएम वाईवाईवाई। ठीक है, अब देखो इस डेट से मैंने ये डेट बनाई है, लेकिन अब इस डेट में क्या कॉमन है, सब में डे जो है वो फर्स्ट ही है और ईयर और मंथ जो है वो उसने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डेटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं डेट के फंक्शन में। सिमिलर तरीके से हम टाइम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है हमें करना है कि हम डेट के साथ में करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में डे ही यूज़ होता है। हाँ, यूजुअली डेटा में टाइम हाँ, नहीं होता, टाइम डेट नहीं होती होता है। है। टाइम पता है कहाँ होगा? जब आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जैसे फ़ोनपे है, गूगल पे है, जिसमें ट्रांज़ैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ट्रांज़ैक्शन, डेटा एंड टाइम। तो वहाँ पे आपके लिए मिनट क्या सेकंड्स भी इम्पोर्टेंट होता है कि किस सेकंड पे ट्रांज़ैक्शन हुई है। टेलीकॉम कंपनी में भी करेक्ट। वहाँ पर भी यूज़ होता है कि भाई कौन-सा कॉल कितने बजे लैंड हुआ, कब रिसीव हुआ, कितना टाइम बात हुआ, तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है वो डेटा। अब वीकडे एंड वीक नम, यहाँ से मैंने ये ले लिया और मैं वीकडे और वीक नम करते हैं, कैसे होता है। यहाँ से फिर से मैं ले लूँगा नाउ फंक्शन। अब नाउ मैंने दे दिया, अब मैं को क्या निकालना है, यहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरा वीक का मतलब हफ्ते का ये कौन-सा डे है, ठीक है? तो हफ्ते का कौन-सा डे है, मेरी जो डेट्स हैं, दी हुई हैं मेरे पास में बहुत सारी रैंडम डेट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो नाउ में है, मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये तो ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद में ये कर दिया मैंने, तो देखो डेट्स चेंज हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ में, ये तो आपने नाउ फंक्शन डाला था हाँ, फिर तो मैंने उसको वैल्यू पेस्ट कर दिया, वैल्यू में उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये कस्टम में डेट में गया, तो आपने फ़ॉर्मूला हटा दिया इसमें से। हाँ, तो मैंने फिर ये फ़ॉर्मूला रैंडम हटा दिया। वैल्यूज़ कैसे आई? रैंडम नहीं है ना, सीरियल नंबर में है, 29, 30, अच्छा, 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 31, अच्छा। 1 अच्छा, ऐसे है। अच्छा, अच्छा। वो फॉर्मेट अलग था इसलिए ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो ये मेरे पास में वो निकल गया। ये डेट्स हैं मेरे पास में कुछ, तो मैं इसको क्या करूँगा नीचे कट पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो डेटा है, जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये हमारा डेटा एकदम कंप्लीटली रैंडम डेटा है और मुझे निकालना है भई वीक का जो है कौन-सा डे है ये, वीकडे कौन-सा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको भई उठा के यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दिया। अब मुझे जानना था तो मैंने लगाया यहाँ पे वीकडे। लेकिन वीकडे लगाने से पहले हम लोग कंसिडर क्या करते हैं वीकडे में, जैसे इंडिया में हम लोग कंसिडर कैसे करते हैं, मतलब पहला डे आप किसको मानते हो? मंडे को। लेकिन फर्स्ट डे जो है संडे संडे को माना संडे जाता है, संडे, मंडे। कैलेंडर में जैसे हाँ, हाँ, और बचपन से भी स्कूल में हमें संडे से ही शुरू करवाते थे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लास्ट में सैटरडे पे खत्म होता था। ये तो जब से हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि संडे लास्ट में आता है, हाँ, क्योंकि वीक संडे के शुरू दिन होता छुट्टी होता है। है। वीक शुरू होता है, हाँ, ठीक है। ठीक है? तो हमारा वीकडे जो है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अब हम 1 हमारा संडे है, ठीक है? ये भी मैं लिख ही देता हूँ, कभी भूल जाएँ अगर याद रहना चाहिए। 1 मतलब आपका है 1 का मतलब आपका है संडे, ठीक है? अब देख भी लेते हैं कि भई ये सही है या मैंने गलत कुछ कर दिया। हो सकता है ये 2 लेता हो,
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया वीकडे। मैंने वीकडे डाला, डेट सेलेक्ट किया, बंद किया और ये मुझे बता देगा भाई 5। तो 5 का मतलब क्या हो गया? अब मैं दोनों को पकड़ूँगा, ऐसे दोनों को ड्रैग कर लेते हैं एक बार और अच्छा। यहाँ से और कर लेते हैं। 5 यानी तो कि ये थर्सडे। वैसे इसमें नहीं देगा या वो आपको यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना अब पड़ेगा? नहीं, मैंने फॉर्मेट-वॉर्मेट कुछ नहीं चेंज किया, ये तो हमारा इनबिल्ट कस्टम लिस्ट है। अच्छा, हाँ, इसमें इनबिल्ट है ये तो ये मैंने ड्रैग सेट कर दिया बस। सेट है उसमें हाँ, कि जो है थर्सडे 5th डे है। ये एक्सेल इसको ऐसे ही कंसिडर करता है। 5वाँ दिन का क्या मतलब हो गया हमारा कि 5th डे का मतलब है हमारा तो थर्सडे है, ठीक। ठीक है? तो इसी तरीके से हम ये सारे फ़ॉर्मूले को नीचे तक करते जाएँगे। अच्छा, वीकडे हमारा वीक का मतलब हफ्ते का डे बताता है, लेकिन ये नहीं भूलना कि वो नंबर में हमें आउटपुट दे रहा है। वो हमें एग्ज़ैक्टली नहीं बोल रहा कि हुँ, थर्सडे है, वो हमें कह रहा है 5वाँ दिन है। हुँ, 5वाँ दिन हमें खुद सोचना है हुँ, कि 5वाँ दिन होता कौन-सा है। हुँ, तो ये हमारा वीक का डे निकल गया। हुँ, अच्छा, अब हमारा जो पूरा साल होता है, उसमें हुँ, हफ्ते होते हैं। हुँ, 1 हफ्ता और हर महीने में एवरेज मान के चलो तो 4 अच्छा, हफ्ते से 5 हफ्ते होते हैं, हुँ, किसी-किसी में 5 हफ्ते भी होते हैं। हुँ, तो मेरे को कंपनी को ये जानना है कि भाई ये बताओ कि आपका जो सेल हुआ है, ये कौन से वीक में हुआ है? 1st में, 23rd में, अच्छा, 31st में हुँ, या 52 में? हुँ, तो ये हमें वीक नम बताता है, वीक का नंबर, ठीक है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लगाऊँगा वीक नम, और डेट सेलेक्ट कर डेट सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से इसको दे दिया डेट और मैंने यहाँ से बंद कर दिया और ये हो गया। 31st ठीक है, 35वाँ वीक है ये और धीरे-धीरे जैसे डेट चेंज हो रही है तो 36 हो गया। अब देखो महीना भी चेंज हुआ, हुँ, 36वाँ आपका वीक आ गया यहाँ पे। इस तरीके से हमारा जो है वीकडे और वीक नम का हो गया कहानी। तो यहाँ तक जितना हमने किया, डे में, मिनट, आवर में, फिर डेट एंड टाइम में और वीकडे, वीक नम में। हुँ, कहीं पे कोई छोटा-सा भी सवाल है तो बताओ? नहीं, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसमें हाँ, हाँ, क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं दे सकता एक्सेल? बिल्कुल दे सकता है। उसकी कहानी आगे है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आगे हम ये भी ठीक है। पढ़ेंगे कि ये तो मेरे को डेट दे दिया, ये तो ठीक है कोई बंदा डेटा का है जो काम कर रहा है उसको याद हो कि भाई पहला दिन यही होता है। हुँ, लेकिन मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ भाई मुझे तो संडे मंडे समझ में आता हुँ, है। मेरे लिए क्या है? वो आगे है। आगे हम ये भी सीखेंगे, आगे एक और फंक्शन आता है। उस फंक्शन में आपको डे भी बताएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी अभी तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं और आगे हम कुछ और नए फंक्शन देखते हैं जैसे अब हमारा नेटवर्क डेज़ इंटरनेशनल और डेज़। इन तीनों को करने से पहले हम पहले क्या कर लेंगे, इनको थोड़ा-सा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अरे यार! ये बेचारे छूट गए। इनको भी बॉर्डर दे दिया मैंने। अब इनको जो है थोड़ा-सा हाइलाइट कर देते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। कलर कर दिया इनको थोड़ा-सा ग्रीन कलर दे देता हूँ। क्या हो गया ये कलर क्यों नहीं हो रहा? ये हम गए, मैं इसे थोड़ा-सा ये हमने फंक्शंस यहाँ तक कर लिए। ठीक है। इसको थोड़ा-सा अच्छा और कलर दे देते हैं। चलो, ये हमारे हो गए। हुँ, इसको करते हैं सेव, सेव कर देते हैं इसको डेट अब डे के हिसाब से कर लीजिए ना, डे 4 वो भी तो लिखना पड़ेगा। आप डे 4 में ऐसे पता नहीं चलेगा ना कि क्या अच्छा हुआ कि डे क्या 4 में। डिस्कस किया था, अच्छा। हाँ, ऐसे याद भी रहेगा एटलीस्ट। तो इसको हम ले चलते हैं कहाँ डेस्कटॉप पे। ये रहा सब क्लास एक्स क्या इसको सेव कर डालते हैं। चलो, ये हमारा हो गया यहाँ सेव। अब हम एक नई कहानी पढ़ते हैं जहाँ पे हमने कुछ रैंडम नेम्स बनाए थे, याद है? हुँ, कस्टम लिस्ट बनाई हुँ, थी। हुँ। तो कोई नाम बताओ जो याद हो। चलो कुंदन था कहीं नाम में, देख लेते हैं। नाम से कुछ आएगा क्या?
हाँ, चलो आगे। आ तो गया। थोड़ा-सा डेटा बड़ा कर लेते हैं। चलो, अब हम इसमें ये कर देते हैं कि रैंडम जो है डेट बनाते हैं। तो डेट हम ले लेते हैं। वही सेम तरीका रैंड बिटवीन यूज़ करेंगे हम। और डे ले लेते हैं 21 तारीख, 1 तारीख ले लेते हैं। 1 जनवरी 2024। लेकिन इसमें मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या? और कोई गलती कर रहा हूँ क्या? हाँ। बताओ, बताओ। करेक्ट। अगर मैं ऐसे ही कर दूँगा तो कुछ नहीं आएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैंने इनपुट में दिया क्या है। अब मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाल दिया। अब इसको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये डेट है। इसने सीरियल नंबर दे दिया मुझे। मैं यहाँ से इसको कर दूँगा डबल क्लिक। ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब मैं इनका चेंज करूँगा। चलो जी, डेट भी आ गया हमारे पास। एक रैंडम अच्छा डेट हमारे पास रेडी है। अब ये बार-बार चेंज होता रहेगा, इसको तो मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को भी, कैसे फ्रीज़ किया जाता है डेटा को। ये हमारे पास में डेट आ गई। अच्छा, यहाँ मैं ले लेता हूँ ईयर, इसको लेते हैं मंथ, इसको लेते हैं डे और इसको लेते हैं कोई भी डेट ले लेते हैं चलो। पहले इतना तो लें और इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देते हैं। ईयर में, मंथ में और डे में, इसमें कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं चलो। इसमें भी हम रैंड बिटवीन यूज़ करते हैं 1 से लेकर 10 तक कर देते हैं। ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक इनको भाई कर दो ड्रैग आप आराम से नीचे तक और इसको पेस्ट कर दिया मैंने। वो हमारे पास में एक अच्छा खासा डेटा बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारे पास में एक डेटा है। अभी हम कभी लोन लेते हैं या कभी हम कोई सामान खरीदते हैं, तो हर चीज़ के ऊपर में ना एक्सपायरी डेट होता है। या कोई एफडी करवाई है, तो एफडी का क्या होता है मैच्योरिटी पीरियड होता है। कभी एफडी करवाई है आपने? तो एफडी का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। एक एक डेट बताएगा एग्ज़ैक्ट कि हाँ, इस डेट को जो है आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी और अगले दिन आप निकाल सकते हो अपना पैसा। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, जैसे मेरे पास में एक डेट गिवन है। मुझे पता है भाई कि मैंने जो है ना इतनी तारीख को डिपॉज़िट किया था और अभी मेरे को वो बोला है बैंक ने कि आपका ना 4 साल 7 महीने और 2 दिन बाद जो है आपका मैच्योर हो जाएगा, तो सर आप पैसा पूरा निकाल लेना अपना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कोई डेट तो बताओ। बोला नहीं, डेट हमारे सिस्टम में देते नहीं है, आपको इसी के हिसाब से आप घर जाके कर लेना कैलकुलेट। तो आपने कहा यार ये तो कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो बड़ी टिपिकल चीज़ है। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं, मैच्योरिटी ले लेते हैं एक डेट। मैच्योरिटी डेट हमें निकालनी है एफडी की हमारी, तो क्या करेंगे हम? लगा इसमें हमें ये ऐड करना है 4 तो ईयर 7 मंथ 2 एक बार लॉजिक सोचो कि अगर आपको नहीं नहीं पता फंक्शन और अभी तो सच में ही नहीं पता, तो कैसे निकालोगे इसको? मतलब क्या करते? तो मैं जो करता वो इसमें ये नंबर ऑफ डेज़ ऐड इसके नंबर ऑफ डेज़ ऐड कर देता। 4 साल 7 महीने और 2 दिन बाद मुझे आप डेट बताओ कि किस तारीख को आपका मैच्योरिटी आएगा। ये चीज़ आप कैसे निकालोगे? नहीं आता आपको फंक्शन, ये नहीं पता, तो सोचो थोड़ा-सा। ये भी तो हो सकता है ना कंपनी वाले बोलें कि यार 1 महीने 10 दिन बोला क्लाइंट ने, उसके बाद वो पेमेंट करेंगे, तो मेरे को ना टेंटेटिव डेट जल्दी से निकाल के दे दो मेरे को, कब किस दिन पेमेंट आएगी। तो अलग-अलग सिनेरियो, तो मैच्योरिटी डेट है, पेमेंट डेट भी हो सकता है, ट्रांज़ैक्शन डेट हो गया, प्रोजेक्ट डेट हो गया कि भाई किस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो पहले तो मैं इनको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ कितने नंबर ऑफ डेज़ हैं। कैसे करोगे? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे करोगे?
इसको करने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, डेट निकालनी है हमें, ये हमें पता चल गया। तो सबसे पहले लगा लेंगे डेट फंक्शन, ठीक है? अब हमें पता है ईयर, मैं यहाँ लगाऊँगा ईयर फंक्शन। हाँ, अब मैं इसमें प्लस ये है, हाँ, अब प्लस 4 मैंने इसको कर दिया ईयर को, अब क्या करोगे? सम। सम, यही ना? हाँ, अब ईयर ये, ठीक है, अब फिर कॉमा, कॉमा, फिर मंथ, मंथ मंथ, उसका सेलेक्ट करके, हाँ, फिर प्लस करके ये हाँ, वाला, हुँ, डेट, हुँ, क्या लगता है ये सही है? हाँ, चलो करते हैं। ये जवाब बिल्कुल सही है। अब हम इसका फॉर्मेट थोड़ा-सा बदल देते हैं लेकिन, वरना 17वाँ महीना तो होता ही नहीं। कंपनी में बॉस भी समझेगा यार 17वाँ महीना कौन-सा है? यूएस में तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा बन के आ चुका है, मैच्योरिटी डेट निकल गया। सिमिलरली आप मतलब कभी आपने लोन लिया है, तो लोन का मैच्योरिटी पीरियड कब होगा? मतलब आपका खत्म कब ये होगा? तो इक्वेशंस की तरह ही है एक तरह से, करेक्ट, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होती है। बिल्कुल। वो इक्वेशंस आपको बाइंड में करनी है। अब जो बंदा लॉजिक पकड़ लेता है ना, तो लॉजिक पकड़ने के बाद में उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बंदा लॉजिक नहीं पकड़ पाता, वो यही चीज़ें सोचता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा, इसमें सर अरे सर क्या होगा, क्या होगा? तो ये बड़ी जगह यूज़ होता है, मैच्योरिटी निकालनी है, लोन निकालना है, भई आपको किसी का पेमेंट का डेट जानना है कि हाँ भाई पेमेंट डेट कब है, कोई एक्सपायरी डेट आपको जाननी है कि मतलब आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके लिए एक्सपायरी डेट बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो इसमें ये मेरा काम आ सकता है, इसमें एक जो एसएलई का शीट मैंने जो मेरे को प्रिपेयर करना होता है सबसे मेन, हाँ, हाँ। उसमें होता है कि हमें बुकिंग डेट दी जाती है, इनका एक मैट्रिक्स है, हुँ, डिपेंडिंग ऑन द पिन कोड्स इन्होंने पूरे इंडिया को 5 ज़ोन्स में डिवाइड 5 कोड्स में डिवाइड किया हुआ हुँ, है एंड कोड ए के जो भी वो है, सो देयर इज़ अ मैट्रिक्स यहाँ पे आपका कौन-सा ज़ोन है और कोड दिया हुआ है हाँ, एंड सो इट्स लाइक के 2, 3, 4, 5, 6 5 कोड्स हैं, हुँ, मिनिमम 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़ एंड मैक्सिमम 6 डेज़। तो रीजन आप कौन-सा पड़ता है उसके हिसाब से, जैसे जो आपकी बुकिंग आती है, सो हुँ, दिल्ली से कोलकाता की बुकिंग हुई, सो हुँ, बुकिंग डेट पे इस दिन हुआ बुकिंग हाँ, एंड आई हैव टू कैलकुलेट के उसका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या होगी एंड दिस गाय वाज़ डूइंग दैट मैन्युअली। अच्छा, हाँ, तो उसने मेरे को अभी जब सिखाया तो उसने बोला कि ये चीज़ आपको मैन्युअली हर एक की कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि ईटीडी क्या होगा। बट उसमें ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आई डोंट नो कि वो कैसे फिट इन करेंगे, जैसे एरिया के स्पेसिफिक, अगर वो जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 मंथ हैं जो रेनी सीज़न के होते हैं, तो इसमें वो +1 कर देते हैं सारे डेटा। वो भी हो जाएगा। हाँ, और जैसे कुछ लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में वो +1 कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के। सो ये ऐसा-ऐसा सारा कुछ काम पैरामीटर, मैनुअली होता है। ये चीज़ वो मैन्युअली कर रहा है। बाकी ये वो चीज़ चीज़ वो कर रहा था, बट वो उसको बुकिंग डेट हमारा डेटा में आ रहा था और उसे ईडीडी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट को वो सबको कैलकुलेट मैन्युअली, और मैंने उससे फिर उससे पूछा, उसने कहा आपको ये मैन्युअली करना ये काम ना सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूले से हो जाएगा, अगर है। जितना हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, हाँ, सिर्फ़ एक आपको कंडीशन लॉजिकल कंडीशन वाला प्लस आपको डेट वाला फ़ॉर्मूला एक साथ मिक्स कर दोगे ना सारा, तो आपका सिंगल फ़ंक्शन आपको हर बार जो है आंसर देता जाएगा, आपको मैनुअली कैलकुलेट ही नहीं करना। जो काम बैठ के वो पूरे 2-4 दिन में कर रहा होगा। हाँ, सो वो यही कह रहा था कि इसलिए इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है।
तो जैसे आपने मुझे ये बताया ना, तो तब तो मेरे ये दिमाग सीखने के बाद में मैनेजमेंट को तो यही बोलना है कि नहीं, इस काम में 10 दिन तो लगता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं बना के बैठा हुआ हूँ, अब 10 दिन में चिल मारूंगा। तो हाँ, तो मैं समझ गया, ये जो है ये इस तरह की जो डेटा चाहिए होगा हमें, जिसमें हमें हाँ, एक स्पेसिफिक डेट नंबर ऑफ डेज ऐड करके निकालना होगा, इसमें यही। तो ये वहां यूज हो जाएगा एग्जैक्टली। अब हमारे पास में ये अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से आ गई कि हाँ भाई, किस तरीके से हमारा मैच्योरिटी डेट, एक्सपायरी डेट, या फिर मतलब कभी भी हमें डेट निकालनी है और हमें नंबर ऑफ डेज, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ईयर नहीं दिया है, यहाँ पे भी आपको मंथ नहीं दिया है, टोटल बोला भाई नंबर दो ऑफ डेज नंबर, दिए। सिर्फ आपको ये बोला दो नंबर ऑफ डेज क्या है, 2, 2 दिन बाद का बताओ क्या डेट होगा। मैंने लगाया हुआ है फॉर्मूला, 2 दिन बाद का डेट बता रहा है मुझे को। अच्छा, 15 तारीख अच्छा, है, 15/10, 17/10 देखो डेट हो अच्छा, गया। अच्छा। कोई मुझे कह रहा है कि नहीं, आप एक काम करो मेरे को ना, तो उसमें मंथ और ईयर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि मंथ और ईयर तो वही रह रहा सेम है, हो गया। सिर्फ डेट ही प्लस है, तो उसमें हाँ, जीरो हो गया वो। 0 हो तो गया। प्लस में वो जीरो, तो जीरो जीरो आ गया, प्लस हाँ, टू आ गया। उसने सेम इनपुट मैथ्स ले की लिया, तरह ही हो गया। मैथमेटिक्स हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे 1 साल था तो 1 साल बाद ये एग्जैक्ट सेम बता रहा है कि भाई 2024 है तो यहाँ 2025 हो गया, फिर यहाँ पे एग्जैक्ट सेम बताएगा वहाँ पे कितना हो जाएगा। 5 साल बाद में एग्जैक्ट डेट कितनी होगी, 3 तारीख। अगर मैं इसको खाली, अगर कोई हमें डेटा खाली नंबर्स में ही दे हम्म। कि आज से 220 दिन बाद, हम्म। तो मैं यहाँ पे बस इसको 220 कर दूंगा, है? हम्म। तो आ जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल, करो। आगे, ठीक। 220 दिन बाद कितनी तारीख होगी ये भी पता चल जाएगा। ठीक। ये जो फॉर्मूला है ना, जो हमने डेट वाला यूज किया, जिसमें ईयर, मंथ और डे तीनों लग गया, हम्म, इसको कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र टाइप का, ये हमारा जो है ना फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। ये फंक्शन भी नहीं है, फंक्शन तो ये है, ईयर हाँ, एक हाँ, फंक्शन है, तीन मंथ है, फंक्शन डेट हमने है, यूज किए हैं 4 फॉर्मूले में। फंक्शन। अच्छा। डेट भी तो अपने आप में अच्छा। फंक्शन है। हाँ, हाँ, ठीक, तो ठीक, हमने 4 फंक्शन इसमें यूज कर लिए ठीक, ठीक। और इसको एक फॉर्मूला बना दिया। अब मेरे को वो जो मर्जी दे दे, मेरा फॉर्मूला बना हुआ है, इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, मेरा ऑटोमेटिक रोज आंसर देता जाएगा बैठ के। अब हमने ये इतनी चीजें ये सीख ली हैं डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम का अब अगला जो हम करेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। अच्छा, ये हमारा, अब हमारे को 2 डेट्स ले लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी 2 डेट्स ले लेंगे। और फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जो आपका मान के चलो कि DOB है। ये जो पिछला टॉपिक था वो क्या था? कौन सा, ये ये वाला? वाला। हाँ। ये हमारा है कि कोई कस्टम डेट आपको निकालनी है, डेट निकालना है आफ्टर नंबर ऑफ डेज, ठीक। ये मंथ्स और ईयर्स। तो अब ये हमारा DOB है, कोई भी रैंडम DOB ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा, हम आज ले लेंगे, टुडे ले लेते हैं चलो। तो अब आप बताओ कि डेट ऑफ बर्थ बताओ कोई भी, वो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1992। 1992, चलो एक रैंडम डेट ले लिया। अब हम यहाँ पे ले लेंगे आज का दिन, ठीक। तो ये कर दिया हमने यहाँ से, टुडे हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 2 डेट्स आ गई बढ़िया तरीके से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, ये इंसान जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये कितने दिन जी चुका है, हाउ मेनी अच्छा। नंबर ऑफ डेज। ठीक है। मैंने यहाँ लगाया डेज का फंक्शन, ठीक। उसके बाद क्या? मैंने इसको दे दिया, ये मुझसे मांग रहा है एंड डेट, ये याद रखना, डेज हमेशा एंड डेट पहले मांगेगा कि भाई दिन ठीक। खत्म कब हो रहा है, फिर बोल रहा है कि स्टार्ट डेट दे दो अब। अच्छा। ठीक है, तो मैंने दे दिया। ये कह रहा है ये जो पर्सन है, ये
मतलब कितने दिन जी गया, तो 11,625 दिन जो है, इन्होंने अपना समय बिता दिया है धरती पे। अब इतना टाइम ये जी चुके हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और ले लेते हैं, डेट ऑफ जॉइनिंग ले लेते हैं चलो। कोई कंपनी है, उसमें डेट ऑफ ठीक है। जॉइनिंग और हम आज से ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इतना तो किसी ने काम नहीं किया होगा। ईयर चेंज कर देते हैं यहाँ से, इसको कर देते हैं 2012 कर देते हैं चलो। तो कितना डेज़ इसने काम किया 4320। अच्छा ये यूज़ कहाँ आएगा? ये कंपनियों में यूज़ होता है। कंपनीज़ में जब एचआर फाइंड आउट करता है कि कौन-सा पर्सन हमारे पास में लॉन्गेस्ट। कितने कितने लॉन्गेस्ट टाइम से है, तो वो ईयर नहीं देखेगा, क्योंकि ईयर तो यार सबका हो सकता है। 50 लोग हैं तो 50 का 10 साल होगा। लेकिन उसमें भी कौन सबसे ज़्यादा है, तो मंथ, ईयर, नंबर ऑफ डेज़ ऐसा पैरामीट्रिक है कि जो हमें एग्ज़ैक्टली ही बताएगा भाई कि हाँ, इतने दिन ही हैं। उसमें हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम करके देख सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये हमने डेज़ निकाल लिया। अच्छा, अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज़ वर्किंग कितने हैं, यानी कि ये इतने दिन से ये कंपनी में है। लेकिन कंपनी में तो है, ठीक है, लेकिन काम कितने दिन किया? अच्छा, तो उसके लिए हमें सैटरडे छुट्टी। संडे ऑफ था, तो बड़ा आदमी था तो इसको सैटरडे संडे छुट्टी मिल गई। तो नेटवर्क डेज़ हमने लगाया। हुँ, अब नेटवर्क डेज़ हमसे माँगता है स्टार्ट डेट, शुरू कब से हुआ? तो भाई मैंने डेट ऑफ जॉइनिंग ये दे दिया। अब ये कह रहा है एंड कब हुआ? तो मैंने ये दे दिया। अब ये मेरे से एक और चीज़ माँग रहा है, बोल रहा है हॉलिडेज़। हॉलिडेज़ ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो ऑप्शनल है, दोगे तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक। दोगे तो उसको आपको देना पड़ेगा कि भाई कौन-सा डेट पे आपने छुट्टी मारी, तो वो उसको कैंसल क कट कर देगा। तो इसको हटा देते हैं, सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हमें देनी है। अच्छा, ये जो है ना, ये कंपल्सरी देना है, ये ब्रैकेट में जो ये कंपल्सरी नहीं होता। ठीक। तो मैंने यहाँ पे अगर इसको बंद कर दिया, तो न उन वो 0 ही मानेगा हॉलिडेज़, तो उतना ही नंबर देगा। ये देखो कैसे? डिफ़रेंस आया, कैसे? क्योंकि आपका इसका सैटरडे संडे छुट्टी था। नेटवर्क डेज़ जो है, आपका नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ बताता है एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे, अच्छा, ऑटो पेड है उसमें। ऑटो फेड है। 2 दिन आपकी छुट्टी है, चाहे मैं कह दूँ मंडे वेडनेसडे छुट्टी है उसकी, तो मतलब हफ्ते में 2 दिन वो ऑफ मानेगा। 2 दिन के मतलब 2 दिन छुट्टी तो हर किसी को मिलती है, सेल्स वाले हैं तो उनको मंडे ट्यूसडे मिल जाएगी, बाकी डिपार्टमेंट वाले हैं तो सैटरडे संडे मिल जाएगी। तो अब होते हैं कुछ लोग जिनको मिल जाती है छुट्टी सैटरडे संडे। अभी काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं यार, सैटरडे संडे छुट्टी होना चाहिए। अब यूएस में तो मेरे जो पहले स्टूडेंट थे वो बताते थे कि हमारे यहाँ तो सर कल्चर अभी चेंज होने वाला 4 है, डेज़ यहाँ पे वर्किंग। 4 डेज़ वर्किंग हो गया। यूके में भी चल रहा है। यहाँ पे भी चल रहा है। मैंने कहा यार इंडिया में तो ऐसा नहीं है। हाँ, 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 हाँ। यहाँ तो बोलते हैं संडे को भी, अरे भाई लैपटॉप आपके घर पे है, आप लेके थोड़ा-सा एक बस छोटा-सा काम है कर दो। छोटा-सा काम करने जाओगे, सुबह देखा तो दोपहर हो गई, आपका टाइम ही खत्म हो गया। ओवर पे भी नहीं मिलता यहाँ तो। तो नेटवर्क डेज़ हमारा ये बताता है लग्ज़री वाले लोगों के लिए, जो भाई जिनके पास लग्ज़री है, कि हाँ, हमारा तो भाई सैटरडे संडे छुट्टी है। अब नेटवर्क डेज़ इंटरनेशनल क्या है, ये उनके लिए है जो भाई इंडिया के नहीं हैं। इंडिया के नहीं है जो भाई सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा है। अब उसके लिए तो भाई फ्राइडे जुम्मा है, उस दिन छुट्टी है। अब वो बंदा कहेगा कि नहीं मेरा तो कैसे होगा? तो मैं बताता हूँ, तो इसमें कस्टम कर सकते हैं। इसमें कस्टम कर सकते हैं। अब मैंने बोला भाई ठीक है, नेटवर्क डेज़ ले लो आप इंटरनेशनल, और इसमें हम देते हैं फिर से वही स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट। डेज़ वाले में उसने एंड डेट पहले माँगा था ना? हाँ, डेज़ वाले में उसने एंड डेट पहले माँग ठीक। लिया। अब हमारा नेटवर्क डेज़ इंटरनेशनल आ गया, तो यहाँ पे हमने उसको स्टार्ट डेट एंड डे दे दिया। अब ये कह रहा है कि भाई कॉमा अब वीकेंड कब है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में अच्छा, ये बड़े ऑप्शंस आ सारे गए। ऑप्शंस आ गए, ये अच्छा, देखो। अच्छा। इसको थोड़ा-सा हम बड़ा, अरे बड़ा तो हो ही नहीं रहा। कोई नहीं, हाँ, ये दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा है फिर भी, हाँ, विज़िबल है कि हाँ, यहाँ संडे मंडे लिखा है 1 पे, संडे और मंडे है, या सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके है। अब हमें जैसे फ़ोन में हम लोग चूज़ करते हैं ना, इसके लिए 1 दबाएँ, 2 दबाएँ, तो ऐसे ये दबाना है। हुँ, अब मान लो कि अरेबिया वाले लोग हैं भाई, उनकी तो फ्राइडे को ही छुट्टी होती है, तो 16 नंबर है फ्राइडे। तो मैंने यहाँ पे 16 नंबर दबा दिया, और मैंने बोला था ना ये जो ब्रैकेट में होता है ये वाला ऑप्शनल है, ठीक। तो मैंने इसको बंद कर दिया, क्लोज़। अब ये सिर्फ़ 1 डे जिनका छुट्टी है, ये वो वाले लोग हैं, फ्राइडे के दिन जिनकी छुट्टी है। सिमिलरली मैं वापस से जाऊँगा यहाँ पे,
और मेरे को मैं बोलूँगा कि नहीं 2 दिन छुट्टी वाली सैटरडे और संडे, तो यहाँ पे 1 है, मैंने 1 दबाया। तो देखो दोनों डेट सेम आ गया, ठीक है? अब इस तरीके से जो है हम लोग चूज़ कर सकते हैं कौन-सा हमारे पास में डे हमें निकालना है। तो अपने हिसाब से हम कस्टम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 16 ले लिया, जिसका 1 डे लीव है वो 1 डे डाल देगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क डेज़ इंटरनेशनल जो है वो हमारा काम करता है। तो ये था हमारा आज का कहानी, जिसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी, डेट एंड टाइम। अरे! नीला हो गया ये तो। सो आज हमने कुछ डेट एंड टाइम के ये जो फंक्शंस थे, ये फंक्शंस हमने कवर कर लिए, जिसमें कि हमारे काफ़ी सारा पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। अच्छा, कुछ आपने बोला था कि नंबर ऑफ डेज़ प्लस, ये भी एक फंक्शन है, वो भी देख लेते हैं। 2 छोटे-छोटे फंक्शन हैं, वो भी देख लेते हैं चलो। बड़े अच्छे हैं वो भी। क्वेश्चन पूछा था तो मेरे को लगा कि वो बता ही देते हैं। पूछा था ना कि 220 दिन बाद कौन-सा डे होगा? तो एक वो फंक्शन है, डे प्लस नंबर ऑफ डेज़, ठीक है? तो एक ये था, तो इस फंक्शन को देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं, डे माइनस नंबर ऑफ डेज़। तो इसमें मान लो हमारे पास में कोई डेट है, डे लिख दिया यार मैंने, तो डेट होगा, तो ये आपका डेट है और ये भी आपका डेट है, ठीक है? तो दोनों अब कोई डेट ले लेते हैं, मतलब क्या ले लें? आज ही का डेट लिख लेते हैं, नाउ ले लिया। नाउ लिखना आसान है ना, छोटा-सा है। तो यहाँ से हमने डेट ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट से मुझे बताओ 226 या 450 दिन बाद कितना मतलब डेट होगा? तो मैंने वो लिख दिया डेट। अब आज का डेट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से और प्लस कर दिया, या जो भी मेरे को डेट गिवन है, उससे मैंने सेलेक्ट कर दिया भाई 445 दिन बाद इसमें कितना तो है। हमने कुछ फ़ॉर्मूला भी नहीं लगाया। इसमें हमने मतलब कोई सेलेक्ट फ़ॉर्मूला करा लगाया, उसमें 211 करके। बिल्कुल नहीं, इसमें हमने इनपुट दिया ना, इनपुट देखो C1 दिया हाँ, हाँ। और सिमिलरली वो माइनस कर समझ गया देंगे। कि वो डेट हाँ, है और उसमें से वो नंबर ऑफ डेज़ नंबर ऑफ माइनस डेज़ करना। माइनस कर देगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जब हमें डेटा का एग्ज़ैक्ट डेट पता करना, जैसे नंबर ऑफ रिचार्ज। रिचार्जेज़ में बड़ा काम आता है कि भाई आप अब डेट जो है पहले रिचार्ज होता था 1 मंथ के लिए। आप कभी भी कराओगे तो भाई वो 1 मंथ ना 31 डेज़ काउंट करता था। अभी जब से जियो आ गया तो जियो ने क्या किया, नहीं हम तो 28 डेज़ देंगे। महीने का मतलब है 28 डेज़। 3 महीने का मतलब है 84 डेज़। 1 महीना बचा रहता है। एक 1 महीने में वो 2 दिन खा जाते हैं हाँ। और 2 दिन का हमसे धीरे-धीरे अगर ईयरली कैलकुलेट करोगे तो बड़े दिन हो गए। तो आप मजबूर हो जाते हो कि भाई ईयरली यूज़ करना है तो पूरा 1 साल का ही 1 ले लेता महीना हूँ। खा जाते हैं तो 1 महीना पूरा खत्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये यूज़ हो जाता है, डे प्लस नंबर ऑफ डेज़ में आपको पता चल जाएगा रिचार्ज कब करना है या कब प्रीमियम कब लेना है। तो ये चीज़ें बड़ी यूज़ होती हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये वहाँ से, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पेस्ट ये करके, मतलब काफ़ी सिंपल है बट हाँ, ये यूज़ में ना। ये यूज़ में आता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। तो ये आपके हो गए। सो आज आपका डेट एंड टाइम के जो बेसिक कुछ फंक्शंस थे, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के फंक्शंस, ये आपके कवर हो गए। आगे हम और भी डेट एंड टाइम के कुछ फंक्शंस हैं, वो बचे हुए हैं, वो फंक्शंस भी आगे हम कवर करेंगे। पर आज के लिए इतना हमने कवर किया है और इसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो बड़ा अच्छा मज़ा आता है सॉल्व करने में। इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं रिवाइज़ कर लूँगा, तो आप हाँ। इसका मुझे मतलब अभी जैसे देखो, मेरे को समझ तो सब आ रहा हुँ, हुँ। है एंड मैं वो वीडियो देख के वो कर भी लेता हूँ। बट हुँ। आई हैव एन आइडिया ना ऑलरेडी हुँ, हुँ। कि उस डेटा पे हमने कैसे किया था। तो इट इट इज़ ईज़ी फॉर मी, मेरे को सोचना नहीं पड़ता। सो इस वजह से आई वाज़ आस्किंग कि कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे हो जैसे कि जिसमें जो मैंने किया ना हो, तो उसमें मुझे खुद का अपना हाँ, हाँ, अप्लाई हाँ। करना पड़ेगा। अभी जो भी देखो ये जैसे अब मैं शीट्स खोलूँगा ना, तो जो मैं करते हुए जो मैं फ़ील करता हूँ, वो वही बता रहा हूँ आपको। तो मुझे याद आ गया अच्छा इसमें आपने ये किया था, बट मैं वो अपना जो खुद का असाइनमेंट्स है ना, हाँ,
अभी क्योंकि आपका 3-4 दिन हुआ है, तो 3-4 दिन के वो अंदर सारा में इनका क्यूमुलेटिव दे गया। जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन नहीं दे सकता कि ठीक है आप डेट निकाल दो, हाँ, हाँ। डे निकाल दो, अच्छा, क्योंकि ये रियल लाइफ में ओके। यूज़ ही नहीं होगा। हाँ, ओके, अब ओके। जो रियल में कंपनी में जो यूज़ होता है डेटा हाँ, पे, वो डेटा पे क्वेश्चन आपका आएगा कि ठीक है आप नंबर ऑफ डेज़ का ये निकाल के, और कंडीशन थी उसमें कि जिसमें जून हो उसी महीने का आप कैलकुलेट करना है, या फिर जिसमें उसका डेट जो है 2021 के ऊपर है, उसी डेट को कैलकुलेट करना है। मतलब इस तरीके का डेटा होता है। तो वो तब पहुँचोगे जब ये बेसिक वाले सारे जब कवर हो कंपनीज़ जाएँगे हैं। ना, तो सबसे पहले हमें छोटे-छोटे एबीसीडी कंटिन्यू करके खत्म कर देना है ज़ेड हाँ, तक, और जब एबीसीडी ज़ेड तक हो जाएगा, उसके बाद हम सीखेंगे वर्ड्स क्रिएट कैसे करना है। फिर असाइनमेंट जब मिलेगा इंटरमीडिएट लेवल पर जब हाँ, पहुँचेंगे थोड़ा-सा, तब असाइनमेंट मिलेगा। अभी तो ठीक है। क्लास रिवाइज़ करनी है। हाँ, ठीक है, आई गॉट इट। वही है अभी बिकॉज़ आप कोई प्रॉब्लम देंगे उसमें मिक्स होंगे मिक्स सारे, होगा क्वेश्चन्स, तो उसमें कुछ और कवर ये नहीं जो हो है ये पाएगा। बड़े सिंपल चीज़ें हैं, हुँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चन देने जैसा हुँ, अभी हुँ, मोस्टली है नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बेसिक फंक्शंस ही हैं, इसमें तो प्रैक्टिस ही करना है। तो इसको हमने कर दिया है सेव।